तो वो जिलाएगा भी। आमीन। आज मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको एक होप देना चाहता हूं, और मैं ये बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा खुदा आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स भी आपको दिखाएगा। कितने लोग मिस्टेक्स को जानना चाहते हैं? वाह, सबके हाथ ऊपर है। ओके, आइए आज मैं आपको इतिहास में ले चलूंगा। ये बहुत पुराना इतिहास है, पर मुझे इतना पता है ये इतिहास आज भी दोहराया जाता है। ठीक है, आइए जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब खोलेंगे भजन संहिता 78। आज बहुत दिनों के बाद मैं साम्स में से एक वर्ड ले रहा हूं। सागर भाई आप थोड़ा वैसे हो जाएंगे, अब मूव हो जाओ। मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 78 का। प्लीज रीड विथ मी 22। इंग्लिश है आपके? हाँ हाँ, हिंदी इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, हाँ, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। ओके, कोई भाइयों में से पढ़िए। इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, उसकी न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। कितनों के पास बाइबल है? मैं 3 गिनूंगा, हम सबों को अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है, और प्लीज ये आप अपने लिए पढ़ रहे हो। 1 2 3। भजन संहिता 78 एक ऐसा चैप्टर है बाइबल का जिसमें लाइन लाइन से लिखा गया है कि इजराइल के लोग कहां कहां गलत थे। पर आज मैं उनकी एक गलती प्रचार कर रहा हूं आपके बीच में, और मैं आपको सच कहता हूं ये 78 भजन संहिता इतना बड़ा है कि कई बार लोग जो है ना इसको पढ़ते ही नहीं है, आधे में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम है 119 के बाद जो ये आता है। अब यहां पर इजराइल के लोगों की एक गलती लिखी गई है, और मैं चाहता हूं आज आप इस गलती को जानो ताकि आप भी फ्यूचर में अलर्ट रह सको। यहां पर लिखा गया है, ये जो आसाफ है वहां लिखता है, इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसके उद्धार करने की शक्ति पे भरोसा किया था। मैं जानता हूं आज मैं जो प्रचार करने वाला हूं ये आपको 5 मिनट पहले थोड़ा बोर कर सकता है, क्योंकि आपने है ना ऑलरेडी ये बातें बहुत बार सुन के रखी हैं, लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हो ना तो आप थोड़ा ध्यान देना। आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा दिया था, सब जानते हैं, उसका नाम क्या था? इसहाक। और इसहाक ने जब रिबका से शादी की तो उसको 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम था एसाव और दूसरे का नाम था याकूब। अब एसाव के लिए बाइबल इतना नहीं बताती है, पर याकूब के लिए बाइबल बहुत कुछ बताती है कि उसने 2 स्त्रियों से शादी की, एक का नाम था लिया, एक का नाम था राहेल, और उससे उसे 12 बेटे पैदा हुए। और जानते हो 11वां नंबर बेटा कौन सा था? The 11th son of Jacob is Joseph. यूसुफ उसका 11वां बेटा था, जिसको उसके 11 भाइयों ने बेच दिया। और जब वो वहां पर गया तो बाइबल बताती है वो वहां पर राजा बना, प्रधानमंत्री बना, वहां पर चीफ बना, और उसने सारी दुनिया पे उस समय हुकूमत की, बादशाह बना, वो बाइबल बताती है। और जानते हो उन दिनों में अनाज नहीं था और सब लोग उसके पास अनाज मांगने के लिए आते थे, क्योंकि वचन कहता है उन दिनों में सूखा था। और जानते हो जब उसके 11 भाई भी उसके सामने आए तो पहली मुलाकात में तो वो उसे जान ही नहीं पाए, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते यूसुफ ने अपने आप को उन पे प्रकट किया कि वो कौन है। और उसके बाद यूसुफ ने उनको कहा अब एक काम करो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, अब मैं तुम सबकी देखभाल कर सकता हूं, जाओ पप्पा को, भाइयों को, सबको यहां पर लेकर आओ। आइए सब यहीं पर हैं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा ताकि आप बात को समझ सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माइंड ना 1 सेकंड में टर्न हो जाएगा आपका। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है वो सब लोग मिस्र में आके रहने लग गए। और जानते हो बाइबल ऐसा बताती है जब यूसुफ मर गया उसके बाद एक राजा आया,
और उस राजा ने इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। 430 साल तक वचन कहता है वो लोग गुलामी में रहे, और एक दिन खुदा बाप मूसा को कहता है जा और उनको छुड़ा के लेकर आ। अब सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिन भी लोगों ने थोड़ा बहुत इस पैसेजेस को जाना है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा उनको छुड़ा के लेकर आ, क्या परमेश्वर के लिए यह काम कठिन था कि मूसा एक बार जाके वहां पर कहता कि मैं प्रभु का खादिम हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मेरे लोगों को जाने दे? तो क्या वो नहीं जाने देते? पर क्यों परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया? आप सोचो, एक तरफ से प्रभु मूसा से कहता है वहां पर जा, उनको छुड़ा, और जब वो वहां पर जाता है तो लिखा है वहां के राजा का मन कठोर किया गया था। व्हाट इज द पर्पस? कारण क्या है इन बातों का? आप वचन को पढ़ते हैं ना, आप प्रार्थना करते हैं, आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, क्या आपने प्रभु से आज तक ये सवाल पूछा है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया कि आप एक तरफ मूसा को कह रहे थे यहां से निकल, और वहां से उस राजा का मन आप कठोर कर रहे थे? वाई? जानते हो परमेश्वर उसका मन कठोर क्यों कर रहा था? परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ दिखाना चाह रहा था कि वो किसके कहलाए जाते हैं। जब पहली बार मूसा वहां पर गया, बोलता है लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे, और जानते हो फिरौन क्या बोलता है? मैं नहीं जाने दूंगा। और वचन कहता है सारे पानी में से मेंढक बाहर आ गए और वहां पर चढ़ गए। दूसरी बार वहां पर गया, बोला मेरे लोगों को जाने दे, बोला नहीं जाने दूंगा। वचन कहता है सारा पानी खून में बदल गया। तीसरी बार जब वो कहता है मेरे लोगों को जाने दे, वो बोलता है नहीं जाने दूंगा। बाइबल कहती है आकाश से ओले गिरे। और उसके बाद जानते हो प्रभु का वचन क्या कहता है? जब वो चौथी बार गया, बोलता है मेरे लोगों को जाने दे। और जानते हो इस बार क्या हुआ? वचन कहता है सारी रात, सारा दिन अंधकार था। और जानते हो लास्ट में परमेश्वर ने कहा सुनो, अब मैं काम करूंगा, और जैसे मैं वो करूंगा ये तुमको जाने देगा। और परमेश्वर ने उस रात उनके हर पहले बच्चे को मार दिया, और उस समय वो वहां से निकल गए। अब सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से, कभी आप सोचो, एग्जाम्पल, यहां पर किशोर भाई बैठे हैं, ठीक है, वो यहां से निकल रहे हैं, और जानते अचानक वो यहां से निकल रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं? सामने है ना बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, बहुत कुछ हैं, पर वो देख रहे हैं रात के समय में भी किसी किसी घर के ऊपर रोशनी है। एक मिनट इमेजिन करो कि आप यहां से निकलते हो और आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, और आप देखते हो कुछ घरों के ऊपर सूरज की रोशनी है, पर कुछ जगह टोटली अंधेरा है। कैसा लगेगा? आप जानते हो वचन क्या कहता है? वहां पर सूरज नहीं निकला, पर इज़राइल के घर के लोगों के ऊपर रोशनी थी। और जिस दिन वो लोग निकल रहे थे, जानते हो प्रभु उनको क्या बोलता है? सुनो, आज की रात एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुम्हारे ऊपर। कितनी बड़ी बात है कि जिस दिन इस्राएल के लोग निकल रहे थे, कुत्ते लोग भी चुपचाप से वहां पर खड़े हुए थे। जाने दे मालिक के बेटे जाने दो इनको। और आप जानते हैं जब वो निकल रहे थे, परमेश्वर ने उनके निकलने से पहले उन्हें यह दिखाया मैं कौन हूं। क्योंकि जानते हो मूसा ने उनसे पहले ही सवाल पूछा था, प्रभु वो लोग पूछेंगे तो सही ना तू है कौन? अरे तू जा तो सही, मैं बताऊंगा ना मैं कौन हूं, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, तू जा तो सही वहां पर, मैं दिखाऊंगा मैं वहां पर कौन हूं। आई विल रिवील हु आई एम। परमेश्वर ने अपनी शक्ति मिस्र में प्रकट की। याद रखना, सच्ची सामर्थ कलीसिया में नहीं, सच्ची सामर्थ संसार में प्रकट होती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, और आप वहां पर चुप रहकर यह दिखाते हो कि तुम डरपोक हो, तुम बोलते हो मैं बलवान हूं इसलिए मैं चुप हूं। बाइबल कहती है शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। उसके बाद जानते हो वचन क्या कहता है? जब वो वहां से निकले, और अब सुनिए ये लोग क्या कर रहे हैं। जब ये लोग वहां से निकले हैं, बाइबल कहती है जब एक समय आया जब वो उस देश के बाहर पहुंचे जिसका नाम था कनान, और जब वहां पर पहुंचे, अब परमेश्वर मूसा से कहता है रुक, अंदर मत लेके जाना इनको, 12 लोग अलग करो। और बाइबल कहती है 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, एक का नाम था यहोशू, एक का नाम था कालेब, और 10 लोग रखे गए। और प्रभु उनको बोलता है जाओ उस देश का मुआयना करके आओ।
वहां का गेहूं, वहां का चावल, वहां का अनाज, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आओ। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने मूसा को, अगर प्रभु इतनी गहरी गहरी बातें बता सकता था, मैं आपको एक बात बताता हूं, बताइए उत्पत्ति किसने लिखा है? हु राइट जेनेसिस? कितने लोग बोल रहे हैं मूसा? हाथ उठाइए। 1 2 3। मूसा, राइट। बताइए मूसा ने उत्पत्ति पहले अध्याय में क्या वर्णन किया है? सृष्टि कैसे बनी। बताइए मूसा का जन्म सृष्टि बनने के कितने साल बाद हुआ था? 1500 साल बाद हुआ। क्या वे बात जानते हैं? एक आदमी 1500 साल पहले क्या हुआ था वो लिख रहा था। इस होली स्पिरिट, जब परमेश्वर इतनी गहरी बातें मूसा पे प्रकट कर सकता था, तो परमेश्वर ने उसे डायरेक्ट क्यों नहीं बताया कि ये देश कैसा है? पर क्यों परमेश्वर ने कहा जाओ और जाके घूम के आओ। आप जानते हो यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा था? अब परमेश्वर मूसा को नहीं, अब वो अपने लोगों को टेस्ट कर रहा था कि ये क्या करेंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह के अंदर भी ये हैबिट थी। कभी कभी वो लोग वो देखता था कि देखें क्या कर रहे हैं। एक बार लिखा है 5000 लोग सामने बैठे हुए थे और वो उनको बोलता है इनके खाने का प्रयोजन कहां करेंगे? और मूसा फिलिप्पुस कहता है 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। उसके ठीक नीचे लिखा है यह बात उसने उनको परखने के लिए कही। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप जानते हो प्रभु, कितने लोगों ने अभी रिसेंटली, आप देखते हो बहुत सारी मूवीज लगती हैं, एवरी फ्राइडे 5-5 मूवीज लगती हैं। कोई भी मूवी बगैर ट्रेलर के रिलीज होती है? परमेश्वर ट्रेलर दिखा रहा था इनको कि जाओ अंदर से घूम कर आओ और बाहर ट्रेलर बताओ कि पिक्चर कैसी है। और जानते हो, देखो पिक्चर कैसे देखी है इन लोगों ने। ये लोग वहां पर गए हैं और वहां से आने के बाद 10 लोगों ने क्या रिपोर्ट दी और 2 लोगों ने क्या रिपोर्ट दी। और अब आपके ऊपर बारी आएगी। 10 लोग आके कहते हैं ये जो देश है ना, ये देश तो उत्तम है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन 2 लोग वहां पर खड़े होकर कहते हैं नहीं, हम प्रवेश करेंगे। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, 10 लोगों ने ऐसा क्या देखा जो 2 लोगों ने नहीं देखा? अब देखिए, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं, थोड़ा सब यहां देखिए, कंसंट्रेट करना। 12 लोग उस देश में गए हैं। 12 लोगों ने उस देश को देखा। किसने देखा कि क्या लंबे लंबे पेड़ हैं, नदी बहती है, ये है वो है, सब देखा। लेकिन और उनके बीच में ना उन्होंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हाइट 13 फुट, 14 फुट, 15 फुट, 16 फुट थी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आकांश, अनाकवंशी, और इंग्लिश में लिखा गया है जाइंट्स। अब देखिए 12 लोग उन्हें देख रहे हैं, पर देखिए 12 लोग देखने के बाद जब वो कनान के बॉर्डर पे आते हैं, वो लोग कहते हैं वो देश तो बहुत अच्छा है, गेहूं अच्छा है, चावल अच्छा है, वहां की जमीन जो है उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब समझते हैं? जमीन बंजर नहीं है, वहां पर खेती भी हो सकती है, लेकिन हम उसमें नहीं जा सकते। और जानते हो 2 लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं सुनो, हम वहां पर प्रवेश करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो याद रखना हम जीतेंगे। और आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जब ये दोनों रिपोर्ट दे रहे थे ना, जानते हो 10 लोगों ने क्या किया? 10 लोगों ने भीड़ को कहा पत्थर उठाओ, मारना चालू करो इन लोगों को। और वो लोग मूसा को कहते हैं अरे मिस्र में कब्र नहीं थी जो यहां मरने के लिए ले आए, वहां तलवारें नहीं थी जो यहां पर चलवाने के लिए आए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब सब यहां देखिए। 10 लोग कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे, 2 लोग कहते हैं हम जाएंगे। बताइए 10 ने ऐसा क्या देखा जो 2 को दिखाई नहीं दिया? सुनिए, इस बात को आज सीखिए, जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। कभी भी इस बात का वेट मत करना कि लाइफ एक दिन बहुत कंफर्ट जोन में जाएगी। याद रखना, यीशु मसीह कहता है अपने 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 प्रचारों में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस घर पे बाढ़, आंधी, तूफान आए, वो ऐसा नहीं कहता है। ये वो लोगों की हालत है जो खुदा का कलाम ठीक से नहीं पढ़ते हैं। लिखा है बाढ़ें आई, तूफान आए, लहरें, नॉट लहर, लहरें। इसका मतलब क्या है? जीसस आपको
प्रिपेयर करने के लिए आया। एक सच्चे मसीह को बाइबल कहती है सताव आएगा। एक सच्चा, रिसेंटली आप जानते हो एक मसीह होने के नाते हम सब बिजनेस भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमको बोला कि भाई सूरज एक काम करोगे? मैंने बोला बताइए। बोला मेडिक्लेम बेचोगे? क्या मेडिक्लेम? और मैंने उनको बोला फिर क्या बेनिफिट क्या है उसमें? बोला बेनिफिट ही बेनिफिट है, जब भी बीमार पड़ेंगे तुम भी कमाओगे। और जानते हो उन्होंने मुझे पूरी स्कीम बताई, जवान से कैसे बात करनी है, इससे कैसे बात करनी है। जब वो मुझसे बात कर रहे थे ना, मैं इतना अशांति महसूस कर रहा था। मैंने बोला प्रभु ये क्या हो रहा है? तो ये आदमी बोल रहा है और मैं अपने कमरे में आया। मैंने प्रभु को बोला प्रभु ये आदमी बोलता है मेडिक्लेम बेच। और प्रभु मुझे बोल रहा था कलीसिया में खड़े होके बोल, तुझे मैं सबको मैं चंगा करने वाला हूं और बाहर दो लोगों को विश्वास दे, तुम बीमार पड़ने वाले हो, मेडिक्लेम ले लो। कलीसिया में खड़ा होके बोलता है यीशु तुम सबको चंगा करेगा, बाहर सबको जाके बोलेगा बीमार पड़ने वाले हो, मेडिक्लेम ले लो। स्टॉप, ये तू नहीं कर सकता। एक बार एक आदमी ने बियर बार खोला। बोलो बियर बार। जानते हो बियर बार का नाम क्या रखा? प्रभु बियर बार। और हम लोग को बोला ब्रदर चर्च हमारे बियर बार में हो ना प्रार्थना करने के लिए। मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं? ये प्रार्थना के सारे बेवड़े तेरे पास हैं, क्या प्रार्थना करें? एक मसीह आदमी बियर बार खोल सकता है? एक मसीह आदमी लॉटरी का धंधा खोल सकता है? एक बार हम लोग को एक आदमी लेके गया था एक बार प्रेयर करने के लिए, पता नहीं अंदर गलियों में नेहरू चौहान मंडा की सची गली में घूमी घूमी करे। उधर पहुंच गए, लास्ट में आया, बोला ब्रदर ये राष्ट्रीय लॉटरी खोली है, आप प्रार्थना करो। सोचो, एक मसीह आदमी सब काम नहीं कर सकता। एक मसीह आदमी हर वो काम नहीं कर सकता जो दुनिया करते। इसीलिए बाइबल कहती है तुम पे सताव आएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनकी नौकरी झूठ न बोलने की वजह चली गई थी? कोई है यहां पर जो ये कहता है ब्रदर मेरे को बॉस ने बोला झूठ बोलो, मैंने नहीं बोला, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया? अल्लाह सब कूड़ गालेंगे। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं? आप जानते हो यहां पर क्या हो रहा है? ये 10 लोग, ये 2 लोग क्या कर रहे हैं? अब सुनिए, बोलो जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। अब ये सोचो, अकेले फेस करना है कि प्रभु के साथ फेस करना है? जानते हो ये 2 लोग, ये 10 लोग जो जब उनको देख रहे थे, उन बड़े बड़े लोगों को, इनके मन में जानते ख्याल क्या है? जैसे हमारे पास भी ख्याल आते हैं जब हम बुरे शब्द सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, डर आ जाता है सब। देखो अब ये 10 लोग हैं ना, उनको देख रहे हैं और इन सबको ख्याल आ रहा है बाप रे ये तो ऐसे पैर के नीचे हमको दबा देंगे। लेकिन ये 2 लोग हैं ना, ये सोच रहे थे और एक दूसरे कन्वर्सेशन चल रहे थे। यहोशू कालेब को बोलता होगा कालेब ये देख रहा है, हाँ 14-15 फुट का तो होगा ना, हाँ वो तो है, कितना मजा आएगा जब यहोवा से मसलेगा, कितना मजा आएगा देखने में जब इनके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे। 10 लोग ये सोच रहे थे इनसे हम कैसे लड़ेंगे। 2 लोग ये सोच रहे थे ये प्रभु से कैसे बचेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी परीक्षाओं से भरी पड़ी है। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हो, खुद लड़ने की कोशिश करते हो कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हो के प्रॉब्लम्स को देखते हो? मैं ऐसे लाइफ में कुछ ही लोगों को जानता हूं जो हर प्रॉब्लम को परमेश्वर के साथ खड़े होके उसके द्वारा देखते हैं। यीशु मसीह को लोग कहते हैं स्त्री मर गई, बच्ची मर गई, यीशु कहता है नहीं वो सोई है। कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोग हैं जो इन दिनों में प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज खुदा की नजरों से देखने की? अरे क्या होगा, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होगा, प्रभु मेरे साथ है। कितने लोग हैं और आप कहोगे ब्रदर प्रभु तो मेरे साथ है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको दिल में, फेफड़ों में, हर जगह होगा आज। सुनिए, प्रभु तुम्हारे साथ है, पर मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं तुम में से बहुत प्रभु के साथ नहीं है। जानते हो, रिसेंटली मैं घर से निकल रहा था, मेरी मां ने मुझे बोला गीला हो जाएगा अम्ब्रेला ले ले, और मैंने मम्मी के कहने पे अम्ब्रेला ली। एक हाथ से मैं गाड़ी चला रहा था, एक हाथ से मैं था। मैं यहाँ आया, मैंने अम्ब्रेला बंद की, फिर नीचे गया, मैंने अम्ब्रेला फिर से खोली। बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर क्या है? बोलो अम्ब्रेला। प्रॉब्लम आई, पिता मुझ पे दया करना, और जब प्रॉब्लम नहीं है आराम से मॉल्स में, पिक्चरों पे, हर जगह घूमेंगे फिरेंगे।
लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी ना, वापस प्रभु को पकड़ेंगे। कितने लोग परमेश्वर को अम्ब्रेला की तरह यूज करते हैं। खुदा तुम्हारे लिए क्या है? अम्ब्रेला। जब प्रॉब्लम आई, प्रभु मुझ पर दया कर, और उसके बाद आपको 10 लोग हिलाते हैं, प्रार्थना करना प्रार्थना करना, पर आपसे प्रार्थना नहीं होती है। यू नो आप कौन हो? आप प्रभु के साथ नहीं हो, आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए खुदा का इस्तेमाल करते हो। मत बनिए ऐसा। ये वो लोग थे जो जब उन अनाकवंशियों को देख रहे थे, ये परमेश्वर के साथ देख रहे थे, और ये 10 लोग परमेश्वर से अलग होकर देख रहे थे। जानते हो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ, उसके साथ सब बातों को देखते हैं? जो इन वचनों के साथ अबाइड हैं। यीशु मसीह 15 अध्याय में कहते हैं, यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे। कितने लोग हैं जो उसके वचन में बने हुए रहते हैं? वो नहीं कहता है तुम वचन पढ़ोगे, वो कहता है तुम वचन में बने हुए रहोगे। इसका मतलब क्या है? खाना बनाते समय, नहाते समय, काम करते समय, घूमते समय तुम्हारा ध्यान इस बात पे होगा, क्या मैं खुदा के वचन के अनुसार जी रहा हूं? और जानते हो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक है, और जानते हो लास्ट में शैतान उनको टेंशन दे दे के डरा डरा के मेंटली टॉर्चर कर करके उनकी ऐसी हालत कर देता है कि जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो खुदा को ढूंढने लग जाते हैं कि प्रभु तू है भी कि नहीं, तू मेरी हालत ऐसी क्यों है। एक आदमी ने कहा, मूर्ख हमेशा प्रॉब्लम्स में खुदा की तरफ भागता है, और उसके बाद कहा लेकिन बुद्धिमान हमेशा वहां बना रहता है, क्योंकि वो जानता है ताकत इन बातों से वही लड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि हमें, अगर हम दूर हैं तो हम नहीं भागें, पर कितने लोग हैं जो वहां पर अबाइड रहते हैं। अबाइड। एक लास्ट बात मैं आपको कह के इस मीटिंग को यहां पर ओवर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं इस बात को देखिए। यू नो कई लोग हैं, अगर बड़े बड़े प्रकाशन बोलोगे ना तो उनको लगता है कि हां आज मीटिंग में कुछ था, लेकिन अगर आप सिंपल बातें कहोगे ना, वो लोग सोचते हैं क्या है यार। पर आपको पता है कई बार परमेश्वर आपको बहुत गहरी गहरी नहीं, बहुत सिंपल बातें कहता है। सुनिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, क्या मूसा कनान गया तो उनको अंदर कौन लेके गया? यहोशू और कालेब। क्या आप ये बात जानते हो? यहोशू इनका ये स्वभाव देखकर बहुत डर गया था कि यार ये कैसा स्वभाव है इनका, हमेशा बलवा करते हैं। और जानते हो परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? अब सुनिए, एक परमेश्वर का दास डिस्करेज बैठा है, और अब परमेश्वर उसको क्या देख रहा है? प्रभु उसको कोई दर्शन नहीं दे रहा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं जीताऊंगा। प्रभु जानते हो उसको कोई दर्शन, कोई ड्रीम, कोई विजन नहीं दे रहा है। खुदा उसे सिंपल एक बात कहता है, बोलता है उठ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तू प्रभावशाली होगा। जब परमेश्वर ने देखा यहोशू डिस्करेज है, प्रभु ने उसे दर्शन नहीं दिया, प्रभु ने उसे सिंपल एक बात कही, अपने मन को वचन की ओर फेर दे, अपने आप को वचन की ओर फेर दे। और बाइबल कहती है यहोशू उनके उद्धार का कैप्टन बना, और उसने उनको प्रवेश करवाया। और यही यहोशू जिसने खुदा के कलाम को इतना अच्छे से जाना कि मरने से पहले वो कहता है, सुनो इस्राएलियों, मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की सेवा करेंगे। एक सिंपल आज्ञा परमेश्वर ने यहोशू से दी, फेर दे अपने आप को खुदा मेरे कलाम की तरफ। कितने लोग हैं जिनको आज ये महसूस हो रहा है, सूरज भाई मैं चर्च आता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, लेकिन ये खाली है, मेरा ये हृदय खाली है, इसमें वचन नहीं है। याद रखना, इस वचन को रखने की जगह लाल कपड़े में या तो तकियों के नीचे या पलंग के ऊपर नहीं है। इस कलाम को सही जगह जो रखने की है वो मन और हृदय में है। कितने लोग ये बात जानते हैं प्रभु ने कितनी पट्टियां लिखी थी 10 आज्ञाओं की? 1 के 2? क्यों? क्या एक वचन पे 2 नहीं, एक वचन पे 10 आज्ञाएं नहीं आ रही थी क्या? क्यों परमेश्वर ने 2 यूज की? एक पे 4, दूसरे पे 6। 4 रिलेटेड है
कि परमेश्वर के प्रति पाप मत करो। 6 रिलेटेड है कि पड़ोसी के समान अपने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जानते हो, परमेश्वर जानता था कि इंसान के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हैं। वो है उसका मन, उसका हृदय। इसीलिए उसे 2 पट्टियां लिखी कि 2 पट्टियां 2 चीजों के लिए हैं, एक मन के लिए, एक हृदय के लिए। इसीलिए बाइबल कहती है, अब मैं अपनी आज्ञा पत्थरों पे नहीं, उनके मन और उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं आपको फिर से कहता हूं, और मैं यहां पर मीटिंग ओवर कर रहा हूं, हम प्रभु भोज में आ रहे हैं। लिसन, शायद आपको यह बात बुरी लगे, टाइम पास करना बंद कर दो। अभी बहुत आप भाग लिए, नाउ कम रिलैक्स, बैठ जाओ। भी वो करो जो प्राचीनों ने किया था, वो करो जो संतों ने किया था, वो करो जो उसके चेलों ने किया था। अब बैठो चुपचाप से। बहुत भाग लिए आप लोग, बहुत अपनी आइडियाज ले ली, बहुत क्रेजीनेस दिखा दी। अब बैठो। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, निकास तो उसकी उपस्थिति में ही होता है, छुटकारा तो वहीं पर होता है। नाउ कम एंड सिट, बैठो, खोलो इसको और उसको पढ़ो और परमेश्वर से कहो, मुझे इस वचन की तरफ फिरने में मदद कर। इस वचन को पढ़िए, इसे अंदर रखिए, इसे कन्फेस कीजिए। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर का एक महान छुटकारा देखेंगे, एक महान आजादी देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात को समझे? 10 लोग क्या देख रहे थे? हम कैसे लड़ेंगे। 2 लोग खुदा के साथ सोच रहे थे। आपका मन बदल जाएगा जब आप इस तरह करेंगे। मैं चाहता हूं बाइबल सब बंद कीजिए 1 मिनट, और आप लिखना भी बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए सब लोग। मैं आपका 1 मिनट अटेंशन चाहता हूं, और जब तक सब मुझे नहीं देखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, छोड़ देता हूं तो के। लिसन, मैं एक आदमी का ब्रोकन हार्ट बताता हूं क्या होता है। आप सोचो, एक चीज आपने बनाई, मेहनत से बनाई, और जब आप उसे टूटता हुआ देखते हो, हालत क्या होती है। एक ऐसा चेला जिसे पेंटिकॉस के दिनों में अपने आंखों से देखा था पवित्र आत्मा कैसे उतरा है, उसने अपने हाथों से कलीसियाएं बनाई थी, 5 पत्रियां लिखी उसने। और जानते हो, उन पत्रियों को जब वो लिख रहा था, वो अंदर जानता था उसकी बनाई हुई हर कलीसिया टूट रही थी, यूहन्ना ने। और जब वो इतना निराश हो गया, इतना डिस्करेज हो गया, अपने ही हाथों के कामों को बिगड़ते हुए देखा। और जानते हो, परमेश्वर जब उसे देख रहा था ये आदमी की हालत क्या है, तब परमेश्वर 4:1 प्रकाशित वाक्य में उसे कहता है, जॉन कम अप हायर। यूहन्ना, लिखा है ऊपर आ। क्यों परमेश्वर ने उसे कहा ऊपर आ, चीजों को मेरी तरफ से देख जैसे मैं देखता हूं। और जानते हैं, 4 अध्याय के बाद उसने वो महिमा देखी जो यीशु मसीह की थी। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में अनगिनत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी। क्या हम हमेशा उनसे अकेले लड़ते रहेंगे? आज डिसीजन लो कि आप अपने लाइफ में पहला जो स्थान है इस वचन को देंगे। और जब आप ये वचन अपने अंदर रखोगे ना, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी।